फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और काम लगभग निपट ही गया है। मतलब मेरे कपड़े धुल रहे, बच्चों के कपड़े धुल गए हैं, स्कूल के धुल गए हैं और साफ़ सफाई सब हो रखी है। बच्चे भी नहा गए हैं और बच्चों ने आज ये कपड़े तह लगाए। इनसे तह लगवाए मैंने, कल के कपड़े थे और इन्होंने रजाई वगैरह भी तह लगाई। तो आज बच्चों ने इतनी हेल्प करी मेरी, क्योंकि छुट्टी आज वो है, मतलब एग्ज़ाम चले, जैसा आपको पता है। तो 28 को बच्चों के एग्ज़ाम है अब, और हमने आज जाना है पथरी, अपने ससुराल जाना है। तो इस वजह से जल्दी भी कर रही हूँ, मैं ही लेके जाऊँगी स्कूटी में ना, नहीं तो शाम को ये आते फिर वो हो जाता है, मतलब देरी हो जाती है। तो बच्चों के कपड़े मतलब जो पहने हुए थे और स्कूल की ड्रेस मैंने धुल के छत पे डाल दी। मैंने कहा 1-2 घंटे में, जब तक हम नाश्ता वगैरह करते हैं, वो मतलब काम होता है, पानी बंद कर दो बेटा, तब तक वो सूख जाएंगे। तो वो मैंने पहले धुल दिए थे और इसीलिए हम कल नहीं गए, क्योंकि वही ड्रेस वगैरह धुलनी थी, इनके ब्लेजर वगैरह धुलने थे। वैसे तो अब कुछ दिन जाना है, 4-5 दिन जाना है, बट गंदे से लग रहे थे। तो मैंने कहा फिर धुल देंगे, कोई बात नहीं, मशीन तो अपनी है ही, हाथ से तो धुलना नहीं है। तो वो धुल दिए मैंने। और आज बना रहे पाव भाजी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। मशीन थोड़े से घुमा दो, पानी तो इसमें है ही नहीं बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाव भाजी बनाना। और मैंने सब्जियां सारी, एक प्याज लेके आ बेटा। और पाव भाजी बनाने कौन मिलते हैं, क्यों बनाने के बाद फिर दिखाएंगे। अच्छा दिखाएंगे। तो भाजी मैंने सारी वो करके, आप इसे मैश करो, इसे मैसर से मैश करो। तो बच्चों तो फ्रंट प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और बच्चों ने भाजी मिक्स कर ली है। और ये टमाटर। तो कढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी है और अब उसमें डालूंगी, मैं डालूंगा मक्खन से बनाऊंगी और रिफाइंड दोनों डालूंगी, मतलब रिफाइंड और मक्खन। तो आप रेसिपी देखिए। और सिंपल सी बना रही हूँ मैं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जैसे मुझे आती है मैं वैसे बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल सी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और मैंने डाल दिया रिफाइंड। वैसे तो मैं वो डालूंगी, मतलब मक्खन डालूंगी, लेकिन वो ये मक्खन थोड़ा जलता है ना, तो पहले मैंने रिफाइंड डाल दिया कि जिससे मक्खन जले ना, क्योंकि सिर्फ मक्खन डालो तो जलता है। तो बस मक्खन डाल दिया, तो अच्छे से दोनों को गर्म होने देंगे, नहीं तो कच्ची उसकी स्मेल आती है। तो बस गर्म क्या होना है, झाग झाग सा ही इसमें होता है। तो चॉपर में प्याज तो मैंने कर लिए थे, 3-4 मैंने प्याज लिए थे। और तो बस इसके बाद जैसे ये गर्म हुआ, इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से, मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही रखेंगे कच्चा कच्चा सा, क्योंकि इसमें ऐसे ही कच्चा कच्चा सा रहता है। तो 3-4 प्याज मैंने ले लिए थे। तो बस प्याज मैंने डाल दिए हैं और चॉपर ना बहुत अच्छा, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, अच्छे से बारीक हो जाता है, मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। मिक्सी में तो प्याज बिल्कुल मिक्स हो ही जाता है। तो चॉपर में फिर मैंने प्याज डाल दिया था। अब इसमें मैं 2 टमाटर लूँगी, क्योंकि खट्टा बच्चों ने बिल्कुल मना कर रखा है ना, कि खट्टा मतलब नींबू वगैरह नहीं डालना है। तो टमाटर भी मैंने 2 ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए। तो बस बच्चों को हो रहा था मैं चॉप कर दूँ, मैं चॉप करूँ, मतलब होता ही है। आज तो इतनी एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा बच्चों को कि हम पाव भाजी खा रहे हैं। तो बस ये जैसी प्याज हो जाएगा, तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो हल्के हल्के मैंने वो किए थे प्याज, और इसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर। और जैसे ही जाता है टमाटर, उसके साथ जाता है नमक और मसाले, जो भी आप वैसे मसाले डालते हो डेली यूज़ वाले, वो ही मैंने डाले थे। और मेरे तो मिक्स रहते हैं ना, तो इसलिए वही धनिया हल्दी मिर्च जो भी डालने हैं। तो नमक डाल दिया मैंने, और नमक मैंने हल्का ही डाला। मेरे हाथ से आजकल ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ पड़ रहा है नमक, तो मैंने बिल्कुल कम डाला। और ये डाल दिया, और इसके बाद डाल दिया था मैंने पाव भाजी मसाला, 10 रुपये का पाउच था वो। तो ये मैंने पूरा ही डाल दिया था, क्योंकि काफ़ी थी भाजी। तो मैंने आधा डाला, फिर मुझे लगा कि थोड़ा और डाल देती हूँ, फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था। तो सारा मसाला डाल दिया, क्योंकि टेस्ट तभी आता है पाव भाजी का ना, जब उसका मसाला जाए। तो बस इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद जो हमारी भाजी है मिक्स करी हुई, तो उसमें मैंने डाला है गोभी है, मटर है, आलू है, गाजर है, कद्दू है और फूल गोभी। हाँ, मतलब यही 4-5 सब्जियां हैं। शिमला मिर्च वगैरह मेरे पास थी नहीं, और मैं पता है मतलब कब से मैं रख रही थी थोड़ा थोड़ा करके सब्जी जो हो रही थी ना, तो मैं रख रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो बस वो तो मैंने 2 सीटी लगा के, नमक डाल के 2 सीटी लगा के मैंने उबाली ली थी। तो बस यहाँ पे बच्चों ने वो कर दी थी, मैश कर ली थी। तो जैसे थोड़ा बहुत मसाला पकेगा, और उसमें डाल दूँगी मैं यही वो मैश करी हुई सब्जी। और अच्छे से मसाला अच्छे से भूनेंगे, और वैसे नीचे लगता है क्योंकि सूखा रहता है ना, तो ये नीचे भी लग रहा है। तो बस इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें, ये भाजी डाल दी थी। और
फिर मुझे ना ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी लग रहा था, तो फिर मैंने हल्का पानी डाल दिया था, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी नहीं, भाजी थोड़ा लटपटी सी अच्छी लगती है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये नीचे लगने लग गया था, जैसा आप देख ही रहोगे सूखा, क्योंकि एक तो मैं तेल भी ना कम ही यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से वो ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब सूखा सूखा सा। तो फिर मैंने ये थोड़ा मटर लग रहे थे मुझे कि खड़े खड़े से, तो मैंने ये फिर मैसर से दोबारा से मैश कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने ही किया था और मटर होते भी नहीं है वैसे अच्छे से मैश ना। तो मैंने थोड़ा कुकर में ही पानी डाल दिया था और इसको बिल्कुल ऐसे मतलब मिक्स कर दिया था। वैसे तो ये पानी मतलब थोड़ा और भी चल जाता तो खप जाता इसमें। तो बस भाजी हमारी तैयार हो गई है और यकीन मानिए बहुत अच्छी बन गई थी, मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मार्केट जैसा ही टेस्ट था। मैंने गरम मसाले वगैरह मिर्च वगैरह कम ही डाले, क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं है ना। भाजी तो बन गई है, अब पाव की बारी है, फ्राई करो। पाव की बारी। रुको रुको बेटा, और बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट है कि क्या बताएं। खाने का टेस्ट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और नींबू के इन्होंने साफ मना किया था, सॉरी नींबू नहीं चाहिए हमें। ओ भाई है सिक्स पैक सेक्स शेक अप मम्मी। दो दो करके करती हूँ मैं ना। चलो अब देखो ना, ये 3 हो गए वो नाइफ का, तो इन्हें करेंगे 20 से कट और दिखाती हूँ आपको। अरे बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बारी आती है पाव सेकने की। तो पाव मैंने 20 से कट किए और हल्का सा मेरे पे घी नहीं था, तो रिफाइंड ऑयल से ही करी, तो हल्की सी मैंने भाजी लगा दी थी इसमें और उसके बाद फिर सेके मैंने, तो मतलब टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो बस ऐसे दोनों तरफ से रिफाइंड लगा के सेक लिया था और भाजी हल्की हल्की सी डाल दी थी, क्योंकि पाव भाजी वाले ऐसे ही करते हैं ना, जो जिसमें मतलब गरम करते हैं भाजी उसी में ही पाव को सेकते हैं। तो बस मैंने इसी तरह से सारे पाव सेक लिए थे। और अगर आप लोगों ने बनाया नहीं ना तो ट्राई करना मेरी तरह सिंपल सी है, कोई ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है। तो बस सारे पाव ऐसे ही सेक लिए थे और अब चलते हैं बच्चों से उनका रिव्यू लेते है हमारी पाव भाजी। देखिए गाइस, और बच्चों को इतना लालच आ रहा था, हन्नू तो टुकड़ी नहीं। हाँ स्टार्ट करो। और बच्चे हन्नू को इतना लालच आ रहा था, ये तो अंदर आए, भाजी के साथ खाओ। ये देखो, बताओ रिव्यू दो भाई बच्चों। दोनों रेड रेड बने हुए आज। अरे इन्होंने नींबू के लिए मना किया था कि नींबू ने। वेदांश हन्नू बताओ बहुत अच्छा है। कितने मार्क्स मिलेंगे मम्मी को? इनफिनिटी से इनफिनिटी। ओ माय गॉड, इन्फिनिटी से। मैं भी ट्राई करती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, सच में बहुत टेस्टी बना। तो एक कटोरी ना मैं वीबू को देती हूँ नीचे। सो फ्रेंड, नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद आती है किचन को समेटने की। तो आ गई हूँ किचन को समेटने के लिए। वही है, बर्तनों को पहले मैं सोची धुल लेती हूँ उसे, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया नीचे तवा, और क्योंकि बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ था नहीं गंदा, तो बस यहाँ पे वैसे पहले कर लूँगी गैस साफ। और गीले कपड़े से तो मैंने कर दिया, वो गीला कपड़ा ज़्यादा ही हो गया था ना, तो फिर मैंने सूखा कपड़ा निकाले और नीचे पे रखे रहते हैं मेरे ये वो ना टुकड़े, वो करे मतलब काट कूट के नीचे रखे रहते हैं, तो कुछ गीले रहते हैं, कुछ ऐसे ही चलते रहते हैं। 3-4 पीस कर रखे हैं मैंने। और लेगिंग का कपड़ा है ये, मतलब जो टी शर्ट वाला होता है ना वो वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा होता है इससे साफ़। तो बस वैसे से बर्तन भी जमा दूँगी, क्योंकि फिर ये तो हो ही जाएंगे। ये मतलब ये बर्तन जो पहले के बर्तन है वो तो मैंने धुल दिए, क्योंकि पहले के चाय के थे, इनके नाश्ते के थे, वो सब तो धुल दिए थे। और इसके बाद बस अब हमारे बर्तन हो जाएंगे धुलने के लिए। तो बस यही चलता रहता है किचन का कार्यक्रम, बर्तन धुलते रहो। और तब तक मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर ये भी सूखने ही है ना। सूखने क्या, सूखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ड्राई तो होंगे नहीं, बट वो ये कि थोड़ा बहुत पानी वैसा हो जाएगा मतलब। तो बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, जैसा आप देख ही रहे हो। और ये बेडशीट जो ये कल की धुली हुई है मैंने, लेकिन बच्चे नहा के आए ना, तो हन्नू ने बोला कि हमें ना बाहर बैठना है, तो फिर ये कि बेडशीट लिटा दी थी मैंने उनकी, मतलब उनके ऊपर उड़ा दी थी ना, तो इसलिए थोड़ा गीली हो गई थी, तो मैंने ये डाल दिए हैं। टावल निकाल दिए हैं, टावल सूख गए हैं सुबह से। अब ना यहीं पे धूप अच्छी आ जाती है, तो बस इन्हें भी टॉयलेट वॉशरूम में टांग दूँगी। वॉशरूम में ही रखती हूँ मैं टॉयलेट ना टांग के। और फिर आ गई थी इसके बाद बर्तन धुलने के लिए। बर्तन तो मैंने मांज लिए थे, तब तक मशीन भूल गई थी, तो बस बर्तन मांज लिए हैं, तो अब इन्हें छाल के रख दूँगी। और वही है, जाते जाते काम निपटाना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही है कि फैला रहता है काम ना। तो बस इन्हें डाल देती हूँ बर्तन धुल के,
और फिर चले जाऊँगी मैं छत के ऊपर कपड़े वो करने के लिए, मतलब पलटने के लिए। मैंने कहा कपड़े पलट देती हूँ, फिर ये कि एक तरफ से सूख गए, दूसरी तरफ से भी हल्के वो हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने फिर ना अंदर ही फैला दिए थे कपड़े। बाद में आके फिर मतलब देर हो जाती है, फिर 12 बजे हम पहुँच गए थे अपने ससुराल में। और बस बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं मेरे, ये सब सफाई हो गई है। तो अब ये है कि जाएंगे तो मतलब आएंगे तो साफ़ रहेगा सब ना, तो सही रहता है। तो बस इसके बाद आ गई हूँ छत पे। मैंने कहा कपड़े एक बार पलट देती हूँ। फिर मतलब इतने यहाँ तक सारा काम हो गया था मेरा, 10:30 हो रहे थे। फिर भी ये कि थोड़ा बहुत तो रुकना ही पड़ा मैं, आधा घंटा। फिर मैंने कहा चलो वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर देती हूँ फिर तब तक। तो बस यहाँ पहले मैंने चिमटियाँ लगाई थी, फिर मैंने कहा मैं चिमटियाँ निकाल देती हूँ और कपड़े पलट देती हूँ। फिर बाद में निकालने के लिए आसान यही हो रहा था कि मतलब काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है ना। और कहीं जाना ना तो दिमाग में रहता है जाना है जाना है। तो इस वजह से इसीलिए मैंने बच्चे बेचारे 9 बजे नहा गए थे, कपड़े भी 9 बजे धुल गए थे। तो इसलिए ये इतना सूख गया। अगर सुबह ना धुलते ना तो फिर तब तो मतलब ही नहीं होता। अगर जाना भी नहीं होता ना तो 11 बजे तक कपड़े ही धुलते। तो यही होता, कहीं जाना हो तो फिर जल्दी जल्दी काम हो ही जाता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।